अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस का टॉपिक एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्स। एलोट्रॉफिक होता क्या है? एलिमेंट्स में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म। मतलब एलिमेंट्स जो से ना वो स्ट्रक्चरल फॉर्म जिनका मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म है, यानी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, विच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है ना, वो फॉर्म्स जो से ना वो एलोट्रॉफिक फॉर्म कहलाता है। यानी एलिमेंट्स जो से है ना वो स्ट्रक्चरल फॉर्म है, उनकी मोर देन वन एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म है। उनका फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी। दीज फॉर्म्स, ये जो सी फॉर्म चेंज हुई है ना, स्ट्रक्चरल चेंज आए जिनमें, आर कोल्ड एलोट्रॉफिक फॉर्म। इन्हें एलोट्रॉफिक फॉर्म कहा जाता है और ये फिनोमिना को एलोट्रॉफी कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रॉफिक फॉर्म आर। मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है या एलिमेंट है जो कि टू एलोट्रॉफिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। नंबर 1 ऑक्सीजन O2 और नंबर 2 ओजोन O3। यानी इन दोनों के स्ट्रक्चर एक दोनों से बहुत डिफरेंट है, एक और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मुख्तलिफ है, केमिकल और फिजिकल दोनों। फिर हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, जिसमें आ जाता है सल्फर। सल्फर एलिमेंट ऑल्सो एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन एलोट्रॉफिक फॉर्म। सल्फर एलिमेंट भी दो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉफिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आर रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। एक रोम्बिक है और एक मोनोक्लिनिक है। दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इसी तरह अगर हम देखें तो कार्बन भी एग्जिस्ट करता है इन थ्री मेन एलोट्रॉफिक फॉर्म। कार्बन की भी तीन एलोट्रॉफिक फॉर्म है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर। सबसे पहले देखते हैं डायमंड। इट इज़ गेंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये एक बहुत सख्त और बड़ा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। इट और ग्रेफाइट जो है ना, इट हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन। इसका लेयर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक हेक्सागोनल रिंग होती है कार्बन एटम्स की, और ये लेयर में होता है, यानी इस तरह लेयर्स होंगी या इस तरह लेयर्स होंगी। लेयर स्ट्रक्चर है इसका। और उसके बाद बकमिंस्टर में देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ स्फीयर मेड ऑफ एटम अरेंज्ड इन पेंटागन एंड हेक्सागोन। पेंटा मीन 5, हेक्सा मीन 6। यानी ये एक सर्कल में अरेंज है जिसके अंदर कार्बन नंबर है ना जो सा वो पेंटा है यानी 5 है, या हेक्सा है 6 है। इनके स्फीयर इसका अरेंजमेंट है और इसके अंदर 5 या 6 कार्बन एटम होंगे। उसके बाद देखते हैं डायमंड। इट इज़ स्टेबल अंडर नॉर्मल कंडीशन। डायमंड जो है ना वो नॉर्मल कंडीशन में भी स्टेबल है, यानी वो हार्ड है ना तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी स्टेबल अपने आप को रख सकते हैं। उसके बाद ग्रेफाइट। इट इज़ एक्सट्रीमली स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। ग्रेफाइट जो है ना वो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहते हैं। और उसके बाद बकमिंस्टर। इट इज़ स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये स्टेबल रहता है हाई टेम्परेचर पे और इवन कि हाई प्रेशर पे, दोनों चीज़ों पे ये स्टेबल रहते हैं। डायमंड इट इज़ कोवेलेंट इन नेचर। इसका जो सा बॉन्ड है ना वो कोवेलेंट है, यानी कम्प्लीटली लॉस एंड गेन नहीं हुआ। इन्होंने पार्शली इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है दो एटम्स में मिलकर और एक एलिमेंट बनाया हुआ है जैसे डायमंड, और उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। इट इज़ ऑल्सो हैड कोवेलेंट इन नेचर। ग्रेफाइट जो है ना उसका भी कोवेलेंट बॉन्ड है। उसके बाद बकमिंस्टर का भी कोवेलेंट बॉन्ड है। डायमंड इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो सा डायमंड है ना वो वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है, यानी ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ही सॉल्युबल हो सकता है। और ग्रेफाइट इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यही भी सेम सिचुएशन है कि ये वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है और ऑल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ये सॉल्युबल है। उसके बाद है बकमिंस्टर। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बकमिंस्टर जो है ना वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। उसके बाद डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड का जो सा मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और ग्रेफाइट इट ऑल्सो हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ग्रेफाइट का भी मेल्टिंग पॉइंट हाई है। और उसके बाद बकमिंस्टर इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल इससे रिलेटेड हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंशाल्लाह आपको जल्द रिप्लाई मिलेगा। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।